अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ लेते हैं हम कुरान या अली कहने से। सुभान अल्लाह। पढ़ लेते हैं कुरान या अली कहने से। आदमी बनता है इंसान या अली कहने से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदमी बनता है इंसान या अली कहने से। खौफ क्या है? गर्दिशे दौरान ने अगर घेर लिया। बेशक। खौफ क्या है? गर्दिशे दौरान ने अगर घेर लिया। मुश्किलें होती हैं आसान या अली कहने से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होती हैं आसान या अली कहने से। और बारहा ये आजमा के हमने देख लिया। बारहा ये आजमा के हमने देख लिया। कभी होता नहीं नुकसान या अली कहने से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी होता नहीं नुकसान या अली कहने से। और कौन मोमिन है, कौन मोमिन है और मुनाफिक है कौन? मोमिन है कौन और मुनाफिक है कौन? क्या बात हो जाती है पहचान या अली कहने से। सुभान अल्लाह सुभान। हो जाती है पहचान या अली कहने से। सुभान अल्लाह। आइए हमारा एक बार इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ कानून साज और कानून दां पैगंबर इस्लाम हुजूर अहमद मुश्तबा रूही फिदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात पै करे खलासो मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मारूफ खान साहब क़िबला इमाम खतीब अंजुमन गरीब नवाज मस्जिद से अभी मुख्तसर मगर मौसिर खिताब समात फरमा रहे थे।
तबीयत चाह रही थी कि हजरत कुछ देर और बोले, मगर ये हजरत की करम नवाजी कि उन्होंने मुझे पूरा वक्त दिया। और हमारे दाहिने जाने हमारे मुखलिस हजरत हाफिज कारी मौलाना असगर अली साहब तशरीफ फरमा है। हाफिज कारी सरफराज अहमद साहब और हाफिज कारी जियाउर रहमान साहब जो अभी जल्द मस्जिद से इनका मस्जिद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे सदर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब, मस्जिद के मिंबरान, अराकीन, माशाअल्लाह। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। और एक बात और सुन लो, ये महफिल को सजाते हो खुलूस के साथ सजाओ। यहाँ पे नबी के नवासे की महफिल को खुलूसो अकीदत के साथ सजाओगे तो कल तुम्हारी कब्र सजी हुई रहे। कब्र सजेगी और कब्र सजने के बाद जिसकी कब्र सज गई उसी के लिए जन्नत होगी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। रात तो मोहब्बत से कीजिए। इमाम हुसैन की मोहब्बत में इस महफिल को सजाया है। हजरात इतनी मुकद्दस जगह है, क्या कहना। और अल्लाह आपके अमल को कबूल फरमाए, आमीन। इन आने वाले सामीन की समात को कबूल फरमाए, आमीन। इन उलमाए किराम की मद्दहान की हाजिरी को कबूल फरमाए, और अल्लाह मेरी भी हाजिरी को कबूल फरमाए। हजरात आइए हम चलते हैं। सबसे पहले मक्का की सरजमीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं और जनाबे अबू तालिब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। अबू तालिब कौन है? ये हमारे नबी के चचा हैं, हजरत अली के वालिद है। एक बच्चा पैदा हुआ है। चंद घंटों के बाद मालूम हुआ कि वो बच्चा आंख नहीं खोल रहा। एक रिवायत ये भी है जो मैं बयान कर रहा हूँ, उस बच्चे ने आंख नहीं खोली है। माँ परेशान हो गई कि बच्चा को चंद घंटा हो गया है इस दुनिया में आए हुए, मगर आंख नहीं खोल रहा है। और आंख का न खोलना नाबीना होने की पहचान है, या आंखों में तकलीफ होने की पहचान है। माँ लरज जाती है। एक लड़का हुआ है, वो भी आंख नहीं खोल रहा है। बाप ने देखा, वो भी परेशान हुआ। मेरे दोस्तों, घर में कोहराम मच गया। एक बच्चा हुआ है अबू तालिब के घर में, मगर वो बच्चा आंख नहीं खोल रहा है। चुनांचे आंखों पे हाथ रखा गया, खोलने का कोई एहसास न हुआ। ये बात फैल जाती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। कहा गया कि आपके चचा के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, जिस बच्चे की आंख बंद है, आंख खोल नहीं रहा है। अल्लाह के नबी दानाए गयूब खत्मुर रसूल मुश्किल कुशा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गोद में उस बच्चे को लाया गया है। जब उस बच्चे को मुस्तफा की गोद में लाया गया है, पैगंबर का जिस्म अक़दस बच्चे के जिस्म से टच हुआ है, उस बच्चे ने आंख को खोल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, शाने मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। बच्चे ने आंख खोला
तो खुदा की बनाई हुई मखलूकात में सबसे मोहतरम बेमिसाल शख्सियत मुस्तफा को देखें। आप अंदाजा लगाइए कि आंख खुली तो मुस्तफा नजर आए और सजदे में सर दिया तो खुदा का जलवा नजर आया। हजरत ये हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए 8 या 10 साल की उम्र हुई। किसी ने 8 साल लिखा है, किसी ने 9 साल, किसी ने 7 साल भी कुछ लोगों ने लिखा है। आला फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं 8 से 10 साल इतनी उम्र हुई तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरहान की चोटी से नबूवत का ऐलान फरमाया और हजरत जिब्राइल अमी वही लेकर के आते हैं। इक़रा बिस्म मेरे दोस्तों इस वही को लेकर के आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी शरीके हया हज़रत उम्महातुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप फरमाते हैं, ए मेरी शरीके हयात, मैंने एक फरिश्ता को देखा है, एक शख्स को देखा है जो मेरे पास आया है, इस वही को लेकर के आया है। मेरे दोस्तों बहरहाल तहकीकात के बाद मालूम हुआ क्या वो आने वाला हजरत जिब्राइल अमी है। हजरत जो है खदीजतुल कुबरा मुस्तफा लेकर सलातो सलाम पे ईमान ले आती है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत खदीजा नमाज पढ़ती है। हजरत अली ने देख लिया पैगंबर को नमाज पढ़ते हुए, हजरत खदीजतुल कुबरा को नमाज पढ़ते हुए। पहली बार देखा था कि कैसे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू है, सजदा है और चुनान से जब मुस्तफा नमाज से फारिग हुए तो अली को सामने में पाया। अली सामने में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली ईमान लिया। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक रात की मोहलत दी जाए, वाली से इजाजत ले ले, एक रात की मोहलत दी जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म था कि अभी ईमान की ज्यादा तशहीर न की जाए। नबी ने फरमाया, अली अगर अभी ईमान न लाते हो तो इन चीजों का चर्चा भी किसी से मत करना, चर्चा न करना। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रात आती है सोचते हैं कि बेवजह में हमने कह दिया कि वालिद से इजाजत ले ले, काश मैं ईमान लिया था। मेरे दोस्तों कल होकर के हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ईमान ले आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कई महीना इस तरीके से आप खुफिया तबलीग फरमाते रहे। अब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब आप अपने रिश्तेदारों को बुलाइए, ईमान की दावत दीजिए, हक्कानियत की दावत दीजिए, मोहब्बत का पैगाम दीजिए और अल्लाह की बारगाह में जो है शऊर बंदगी पेश करने का तरीका बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के लोगों को इकट्ठा किया, 40 लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें हजरत अमीर हमजा भी है, अबू लहब भी है, हजरत अब्बास भी है। आपके खानदान के 40 लोग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत किया, हजरत अली से भी कुछ सामान मंगवाए बाजार से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लाए, चंद किलो गोश्त लाया गया, खाना तैयार किया गया, 40 लोगों को खाना खिलाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबकि उनमें से एक एक शख्स एक एक बकरा को भूज करके खा लेता, एक एक शख्स एक एक बकरा को भूज करके खा लेता था। पैगंबर ने चंद रोटियां बनवाई, कुछ सालन बनवाए और अली से फरमाया, अली लगाओ, अली दस्तरखान पे लगा दो। हजरत अली ने दस्तरखान को पे खाने को चुन दिया। खाने वाले कैसे लोग हैं? ऐसे हैं कि गोश्त उनकी जिंदगी थी। जब वो खाना शुरू किया तो जो जितना खाता था, अगर कोई एक बकरा खाता था तो एक बकरे के एतबार से गोश्त खाया, जिसकी जो खुराक थी वो खाते चले गए। पैगंबर फरमाते चले गए, अली लगाते जाओ, खाने वालों खिलाते जाओ। अब छोटा सा बर्तन है, अली निकाल रहे, बर्तन बर्तन नहीं मालूम हो रहा है, मालूम हो रहा है कि समंदर है जिसके अंदर सालन की कमी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सब खा चुके
तो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा लकड़ी के प्याले में दूध दी। सुभान अल्लाह। क्या दिया? दूध रहा होगा बहुत ज्यादा, 1-2 लीटर जी। अंदाजन वजन का तो जिक्र नहीं है, प्याले का जिक्र है। काली पिलाओ, कहा या रसूल अल्लाह दूध कम है, इनमें से एक एक ऐसा है कि एक एक बाल्टी पी जाए। एक एक बाल्टी पीने वाले हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली पिलाओ। दिया गया, पीने वालों ने तबीयत भर पिया। देखता है तो दूध उतने ही है। दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, 40 ने दूध पी लिया। पीने के बाद देखा गया तो पहले जितना दूध था उतना ही दूध अब भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूं। जमीन मुफ्त की नहीं है, आसमान मुफ्त का नहीं है। नाक से जो हवाएं टच है वो मुफ्त की नहीं है, वो अल्लाह ने बनाया है और तुम्हारे नाक से हवा को करीब कर दिया है, पांव से जमीन को करीब कर दिया है, आसमान का शामियाना बना दिया है। अगर तुम चाहते हो कि रब की बरगाह में सुरखरू हो तो कलमा पढ़ करके साहिब ईमान बन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, शाने मौला अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। खानदान का सबसे बड़ा गद्दार अबू लहब खड़ा हो जाता है, कहता है इसीलिए बुलाए थे, इसीलिए दावत दिए थे, कुछ और वजह नहीं थी कहने के लिए। खाना खिलाए, उसके बाद अपनी नबूवत का प्रचार। हजरात 40 में से किसी ने नबी की दावत को, पैगामे हक को कबूल नहीं किया। अली पहले भी ला चुके थे, खड़े हो गए, या मुस्तफा ये 40 नहीं है तो अली तो आपके साथ है। या रसूल अल्लाह इनमें से कोई नहीं है, अली तो है। अली अगरचे छोटा है, अली अगर से बच्चा है, मगर मुस्तफा ईमान वाला, छोटा हो या बड़ा, बच्चा हो या जवान, बूढ़ा हो या नादान, ईमान वाला ऐसा होता है कि एक ईमान वाला पूरी आबादी पे भारी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीबे खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली को सीने से लगाया। अली जिस तरीके से आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिस तरीके से मेरे नबी 22 वजूदे कायनात है, दुनिया में किसी को नबूवत और रिसालत मिली तो मुस्तफ़ा की वजह से मिली। आला फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत की सुबह तक किसी भी नबी की उम्मत को विलायत मिलेगी तो अली की वजह से मिलेगी। किसी भी नबी की उम्मत को विलायत मिलेगी तो अली की वजह से मिलेगी। आप अंदाजा लगाइए हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मनसब कितना ऊंचा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब तबलीग को आम कर दिया है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी साथ में होते, कभी न भी होते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब यानी हजरत अली के वालिद इंतकाल कर जाते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी दुनिया से पर्दा कर जाते हैं। तो मक्का के बदमाशों ने, मक्का के जालिमों ने, मक्का के गुंडों ने, मक्का के लफंगों ने, उन लोगों ने जिनकी तबीयत खबीस थी, जिनके मिजाज में खबासत था, जिनकी जबान पे गाली थी, जिनकी तहजीब खराब थी, जिनका तमद्दुन खराब था, जिनका कल्चर खराब था, जिनकी सोसाइटी खराब थी, जिनका उठना बैठना खराब था। मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों ने हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म का पहाड़ ढा दिया है। अब पत्थर भी मार रहे, अब जो है पांव को जख्मी किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, रात आती है, नबी ने फरमाया ये बिस्तर तुम्हारे लिए है, मैं जा। सुभान अल्लाह, बेशक। हिजरत की रात आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली आज मैं जा रहा हूं, इस बिस्तर पे तुम सोना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और
अली मेरे पास अमानतें हैं, उन अमानतों को उन लोगों तक पहुंचाना जिनकी ये अमानतें हैं। हज़रात ज़हन हाज़िर रखिए, आज भागने वाला भागता है तो मुल्क से अरबों रुपया लेकर के भाग रहा है, मुल्क से अरबों रुपया लेकर के भाग रहा है। ये कौन सी तहजीब है, ये कौन सा तमद्दुन है? पैगंबर हिजरत कर रहे हैं किन लोगों के दरमियान से? जिन्होंने बिलाल हबशी को परेशान किया है, मुस्तफा अलैहिस्सलाम पे जुल्म पहाड़ ढाया है, हजरत सिद्दीक अकबर को लहू लहान किया है, सहाबाए किराम को परेशान किया है। उनके दरमियान से आ रहे अमानतें आपके पास है, अमानतें छीनी नहीं जा रही है, बल्कि अमानत हजरत अली के हवाले करके उनके हवाले सौंपी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम का मुकद्दस निजाम है, साफ सुथरी तालीम है इस्लाम की। पैगंबर ने सिखाया था अली को, अली ने बताया हमको, लोगों ये मुस्तफा अलैहिस्सलाम का पैगाम है, इस पैगाम पे तुम अमल करो। हज़रत रसूलुल्लाह चले, हजरत अली सो, सुभान अल्लाह। इस बिस्तर पे सोए जिस बिस्तर के चारों तरफ मक्का के लुटेरे हाथ में नंगी तलवार लेकर के खड़े थे। हज़रात ये नंगी तलवार दिल दिमाग की शांति के साथ नहीं है, बल्कि उनके दिलो दिमाग पे गुस्सा सवार है। वो जज्बात में है, वो इस गुस्से में है कि आज जो बिस्तर पे है उसे कत्ल कर दिया, नौज़ुबिल्लाह उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बिस्तर पे सो जाते हैं। मेरे दोस्तों, सुबह होती है, सुबह होने के बाद जो लोग हाथ में तलवार लिए थे, देखा कि उस बिस्तर से उठने वाला नबियों का सरदार नहीं, अली शेर खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान। कहाँ गए आपके नबी? वो अल्लाह के महबूब है, जैसे चाहे निकल जाए, जैसे चाहे निकल जाए। अंधों को आंख नहीं है, नबी को देखने के लिए अली की मोहब्बत तो लो, नबी दिखाई देंगे, मगर दिल की दहलीज पे कुफ्र की ख़ुबासत हो, फिर मुस्तफा दिखाई कैसे देंगे? ज़हन ने सवाल किया कि अली ये तो बताइए, आप बिस्तर नबूवत पे आराम कर रहे थे, चारों तरफ से दुश्मनों का पहरा था, हाथ में तलवार है, आपको नींद आई कि नहीं आई? हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, लोगों सुन लो, मैं हर रात में सोता था तो ये डरता था, मालूम नहीं जब जागूं बेदार हो जाऊं तो मेरी जिंदगी रहे कि नहीं। मैं मौत को सामने में रख करके सोता था, मैं ये सोता था अब आने वाली सुबह जिंदगी मिले कि न मिले, मगर महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की रात में अपने बिस्तर पे सुलाया है और कहा है, अली कल लोगों की अमानतें वापस कर देना, कसम खुदा की मुझको यकीन था कि अब सुबह तक मौत आने वाली नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, शाने मौला अली, अज़मते मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अली ने जवाब दिया, लोगों जिस तरीके से मेरा यकीन है कि अल्लाह एक है, खालिक कायनात है, ऐसे ही मेरा यकीन था कि आज रात जिंदा रहूंगा, सुबह में जिंदा रहूंगा, जब तक वह अमानत वापस नहीं करूंगा मौत आ नहीं सकती। बेशक बेशक। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन लोगों के हवाले नबी के पास रखी हुई अमानतों को वापस 3 दिन तक रहे अली। नबी की हिजरत के बाद मक्का में 3 दिन के बाद चले तो तमाम मक्का के लोगों की निगाह अली पे। क्या बात है, हक है। लोगों की निगाह अली पे है। अली जा रहे हैं, नबी ने फरमाया अली मदीना आ जाना,
मेरे दोस्तों, अब किसी के अंदर ताकत नहीं है कि अली का रास्ता रोक ले, किसी के अंदर कुव्वत नहीं है कि अली को रोक ले। अली जा रहे हैं, किसी के अंदर ताकत तो कुव्वत नहीं है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप जो है मक्का से मदीना हिजरत कर जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप पहुंचते हैं और आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने उन अमानतों को उन लोगों तक पहुंचा दिया है, बहुत आराम से आया और अब आपकी बारगाह में मैं हाजिर हूँ। मेरे दोस्तों, ऐसी शख्सियत के बारे में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रहमाउ बैनहुम, ये काफिरों के लिए सख्त है, मोमिनों के लिए नरम दिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली की मोहब्बत ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या है? अली की मोहब्बत ईमान है। अली से जो नफरत करेगा वो बेईमान होगा। यानी हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मियारे ईमान बनाया है। अब मियारे ईमान है हजरत अली। अब हमें देखना है कि कहाँ पे अली कहा जाए तो इंसान के चेहरे पे खुशी के असरात पैदा होते हैं या गमी के असरात पैदा होते हैं। जिन चेहरों पे हजरत अली का नाम लेने से खुशी जाहिर हो, समझिए कि मुमिन है। जो नाराज हो जाए समझिए कि मुनाफिक है। हजरत अली शेर खुदा मियारे ईमान है। मेरे दोस्तों, यही वजह है कि मुसलमान मोमिन का बच्चा या अली का नारा लगाता है। बाजार हो या दुकान हो, शहर हो या नगर हो, आबादी हो या गैर आबादी हो, मुश्किल हो या आराम हो, हर वक्त अली का नाम लगाते हैं, नारा लगाते हैं, इसलिए कि अली का नारा ईमान की पहचान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, शाने मौला अली, अज़मते मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हैं, अली भी आ गए। हजरत अली शेर खुदा भी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर को एक अंसार का भाई बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या बनाया? अक़्दे मुवाख़ात। कहीं पर तो ऐसा भी था कि मुहाजिर को बना दिया। मेरे दोस्तों, हबीब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के की धरती पे मोहब्बत के परचम को बुलंद करने के लिए, इंसान को इंसानियत के बंधन में बांधने के लिए, अख़ुव्वत व मोहब्बत का दर्स देने के लिए, बदअमनी को दूर करने के लिए, शांति के परचम को बुलंद करने के लिए, यकसानियत और इंसानियत के अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक का दर्स देने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के दरमियान अख़ुव्वत व मोहब्बत का पुल बांधा है। जब बांधा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बनाया, सबको बना दिया है। महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक का भाई दूसरे को, अब जो है हजरत अली शेर खुदा है, अब रोते हुए हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह, आपने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया है, मगर मुझे किसी का भाई नहीं बनाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू मेरा भाई है दुनिया में भी और आखिरत में भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ज़हन को हाजिर कीजिए, अब मेरी बातों को सुनिए। नबी ने क्या फरमाया? अली तू मेरा भाई है दुनिया में और आखिरत में भी। और अल्लाह के रसूल के भाई थे हजरत अली, चचा के लड़के थे, जनाबे अबू तालिब के लड़के हैं हजरत अली। और अबू तालिब वो है जिन्होंने पूरी जिंदगी वक्फ कर दिया है मुस्तफा के लिए। सुभान अल्लाह। ईमान न ले, 2 साल तक शोबे अबी तालिब में रहे। मुस्तफा सलाम के साथ लकड़ियां खाते थे, चमड़े को फुला करके खाते थे।
शोबे अबी तालिब में रात की तारीकी में जनाबे अली को यह एहसास, जनाबे अबू तालिब को यह एहसास होता, ऐसा न हो कोई जालिम रात में आकर के महबूबे खुदा को खत्म कर दे, तो अली को हटा देते उस जगह से और रसूलुल्लाह को वहां पे सुला। सुभान अल्लाह। ये है अबू तालिब। तो रसूलुल्लाह के तो भाई थे, मगर तारीख उठा करके देख लो, हदीस की किसी भी किताब को देखो उठा करके, तारीख की किताबों को देखो, दुनिया का कोई ऐसा मौर्रिख, राइटर और लेखक नहीं है जो ये साबित कर दे कि हजरत अली ने अपनी जिंदगी में कभी भी रसूलुल्लाह को भाई कहा, कभी रसूलुल्लाह को भाई कहा हो। बेशक बेशक। उनको भाई कहने का हक था, सनद मुस्तफा ने दिया था, अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। मगर हजरत अली ने कभी भी रसूलुल्लाह को भाई नहीं कहा, बल्कि जब कहा तो या रसूलुल्लाह कहा, या हबीबल्लाह कहा। मेरे दोस्तों, चुनांचे जिसको भाई कहने का हक था उसने नबी को भाई नहीं कहा, और जिसको भाई कहने का हक नहीं है वो नबी को बड़ा भाई कह रहा है। मेरे दोस्तों, आप अंदाजा लगाओ इनके ईमान का आलम क्या होगा कि साहिबे हक ने नहीं कहा, जिनको हक नहीं है वो कह रहा है। कहना ही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ताहा कहो, यासीन कहो, बदरुद्दुजा कहो, शमसुद्दुहा कहो, काबा के बदरुद्दुजा कहो, तैयबा के शमसुद्दुहा कहो, कहना ही है तो वो अलकाब कहो जो किसी ने किसी के लिए इस्तेमाल न किया। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अक़द मुआखात में हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपना भाई बनाया, और हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बहादुर थे। अल्लाहु अकबर। बहादुरी का आलम ये था, कुव्वत का आलम ये था। हालांकि आप कद के बहुत लंबे नहीं थे, मगर मेरे दोस्तों, देखने वाला देखता था तो सोचता था, उम्र भी कम थी, सोचता था इनको हल्की तलवार मारेंगे ये शायद हो जाएंगे। मगर हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खिताब करते थे मद्दे मुकाबिल से, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलाम सुन करके, आपकी बातों को सुन करके उन पर रोब तारी हो जाता था। जंगे वहद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबाए किराम है, सहाबाए किराम की जमात है। मुसलमानों ने पहले बार उन पे हमला किया, मगर अल्लाह के रसूल ने जिस दुर्रा पे मुसलमानों को मुतय्यन किया था, सहाबा को मुतय्यन किया था, उनमें से 40 भाग आए थे, 10 मुतय्यन थे। खालिद बिन वलीद उस ईमान नहीं लाए थे, दूसरी तरफ से पलट करके आए। उस दुर्रे पे जो मुसलमान थे उसे शहीद किया, मैदान में उतर आए। मुसलमान तो माले गनीमत लेने में थे, मगर काफिरों का हमला जब पीछे से हुआ तो ये घबरा गए। मेरे दोस्तों, चुनांचे मामला ही होता है, अभी अपनी तलवार से अपनी ही गर्दनें कट रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शैतान ने यह अफवाह फैला दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये भी आवाज शैतान ने फैलाई ओहद की पहाड़ियों से, तो वहां पर मैदाने जंग में रहने वाले तकरीबन सब ने सुना। अल्लाहु अकबर। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने निगाह उठा करके मैदाने जंग को नक्शा को देखा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक शेर खुदा की निगाह से देखा, महबूब खुदा नजर न आए। आपने सोचा ऐसा तो नहीं है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पे चले गए हो, अल्लाह ने आपको ऊपर उठा लिया हो। फिर ख्याल आया ये तो आखिरी नबी है, ये तो आखिरी इनकलाब है, अब इसके बाद कोई इनकलाब आने वाला नहीं है, कोई रहनुमा आने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, फिर दिल में ख्याल पैदा होता है, क्या ये बात सही तो नहीं है जो अभी फैलाई गई है कि महबूब खुदा शहीद कर दिए गए। मेरे दोस्तों, आपने फरमाया जब महबूब नहीं रहा तो मैं रह करके क्या करूंगा। जिस नबी को सुबह शाम देखता था वो नबी न रहे तो जिंदा रहने का हक नहीं है। इसलिए कि हम जागते थे तो जमाने मुस्तफा को देखते थे, सोते थे तो जमाने मुस्तफा को देख करके
होते थे। जब महबूब ना रहे तो अली की जिंदगी बेकार है, अली का जीना बेकार है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्फ़िकार हैदरी को लिया। अब बीच में थे, चारों तरफ से कुफ्फार और मुशरिकीन थे। अली की जब तलवार चली, मैशरा पे, मैमना पे, अलबे लश्कर पे हीरे और ककड़ी की तरह जब काटना शुरू किया आपने, जंगे खंदक में काटते हुए आगे बढ़े कि बदरुद्दौला का चेहरा नजर आया, हबीबे खुदा का चेहरा नजर आया। नारे तकबीर लगाया, मुस्तफा ने आपस में करीब बोला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, शाने मौला अली, अज़मते मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करते हुए बढ़े। दुश्मन कुफ्फार जब गीदड़ों की तरह भागना शुरू की तो सामने में हबीबे खुदा का चेहरा पड़ा। अली के जिस्म में वो ताकत आई है, वो कुव्वत आई है, वो खुशी महसूस हुई है। और हबीबे खुदा ने भी अली को देखा, हजरत अली को बुलाया, तशरीफ ले गए। माँ मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे वक्त में इंसान अपनी जिंदगी बचाता है, ऐसे वक्त में इंसान अपनी औलाद के बारे में सोचता है, ऐसे वक्त में इंसान अपनी बीवी के बारे में सोचता है कि मेरे बाद उनका क्या होगा। वो हबीबे खुदा के दीवाने थे, वो जानते थे कि माँ बाप हबीबे कुर्बान है, नबी है तो सब कुछ है, नबी नहीं है तो कुछ भी नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, ये शुजाअत हजरत अली की, और आज भी ये है कि हजरत अली की मोहब्बत पाल लो सीने में, तो तुम भी तन्हा रहोगे तो शेर की तरह रहोगे, सुभान अल्लाह, तन्हा रहोगे तो आबादियों पे तुम्हारा सिक्का रहेगा। इस दिल में मोहब्बत तो लाओ, इस दिल में नबी से मोहब्बत तो पैदा करो, हजरत अली से मोहब्बत पैदा करो, हसन हुसैन से मोहब्बत पैदा करो, करबला के शहीदों से मोहब्बत पैदा करो। मोहब्बत एक ऐसा जौहर है, हजरत इंसान अंधा होता है तब भी ताकत और कुव्वत के जेवर से वो मुज़य्यन हो जाता है, इंसान कमजोर होता है तब भी ताकतों का मालिक होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आइए फिर चलते हैं मदीना में। इस्लाम की शमा को बुझाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा को खत्म कर दिया गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के कहने के एतबार से मदीना के 3 जानिब खंदक खोदा। एक जानिब खुला हुआ था, उधर से हमला करने के इम्कान कम थे, खंदक तैयार, कुफाराने मक्का पहुंच चुके हैं, मदीना के करीब चारों तरफ तलाश किया, खंदक पार करने का रास्ता न था। एक तरफ कुछ कम खोदा गया था, चौड़ाई कम थी। मक्का का सबसे बड़ा पहलवान अमर बिन अब्दे वुद, जिसको 1000 के मुकाबले में समझा जाता था, वो जब आया उसने अपने घोड़े को पूरी ताकत से छलांग लगवाया, खंदक पार कर गया। खंदक के पार आया, हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि है कोई आपकी जमात में आए मुझसे मुकाबला करने के लिए। हजरत अली शेर खुदा की नई उम्र थी, आप खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली बैठ जाओ। फिर उसने ललकारा, ए मोहम्मद अरबी, तुम कहते हो राह खुदा में शहीद होने से जन्नत मिलती है, तो जिसको जन्नत लेनी है मेरे पास भेज दो। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली बैठ जाओ। तीसरी मर्तबा फिर उसने ललकारा, हजरत अली फिर खड़े हुए। अल्लाह के रसूल ने इजाजत दिया। एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ एक इंसान है। एक तरफ आजमाया हुआ है, न मालूम कितनी मार्कों में वो शरीक हो चुका है,
दूसरी तरफ 18 साल का नौजवान है। अल्लाह अकबर। हजरत अली शेर खुदा है। उसने पूछा कौन हो? अब्दे मनाफ के बेटे। हजरत अली ने फरमाया कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, अबू तालिब का बेटा। कहा कि भतीजे आए हो मुझसे लड़ने के लिए। अपने बदन को ना देखा, अपने बाजू को ना देखे, अपनी कुव्वत को ना देखे, अपनी से जो है पर्सनालिटी को ना देखे। तुम्हारा बचपना है, तुम आए हो लड़ने के लिए, तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो। तुमसे लड़ते हुए मुझे कराहियत महसूस होती है। हजरत अली खुदा ने फरमाया गुरूर का अलादा गले में मत डाल, गुरूर की पगड़ी सर पे मत बांध, बड़ी बोली मत बोल। मैं अली हूँ और अली किसी दुनियादार का नहीं हूँ। नबी ने मुझको अली शेर खुदा बनाया है। क्या बात है, बहुत अली ने फरमाया तू भाग नहीं सकता है, अब आ गए हो मेरे सामने में, मैं आए हुए शिकार को छोड़ता नहीं हूँ। ये इतना कहा तो नाहंजार का गुस्सा सर से पैर गुस्से में आया और पूरी ताकत से हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे उसने वार किया। हजरत अली ने बड़ी बहुत आसानी से उसके वार को साइड किया और जुल्फ़िकार हैदरी से कुव्वत हैदरी के साथ उस शख्स पे जब हमला किया है तो सर से पैर तक काटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर से पैर तक काट दिया। हबीबे खुदा की निगाह पड़ी कि अली ने 1000 के मुकाबले में जो सिपाही था उसको काट दिया है। महबूबे खुदा ने नारा लगाया, तमाम सहाबा किराम ने साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली उस जौहर का नाम है, हजरत अली उस कुव्वत का नाम है, हजरत अली उस असास का नाम है, हजरत अली उस पूंजी का नाम है, हजरत अली ईमान की उस कुव्वत का नाम है। जिधर अली है उधर ईमान, बेशक जिधर अली है उधर ईमान है, और जहाँ पे अली नहीं वहाँ शैतान है। बेशक हक है। जहाँ पे अली नहीं है वहाँ पे शैतान है। लोगों हम सब के दिल में अली अली है, जबान पे अली अली है, निगाहों में अली का सुरमा है, दिमाग में अली की सोच है। हम साहिब ईमान है। नबी ने फरमाया जिनके दिलों में अली की मोहब्बत है वो ईमान वाला है, और जिनके दिल में अली की मोहब्बत नहीं हो बेईमान। बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, हजरत शान मौला अली, हजरत अज़मत मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हज़रात मकामे नहावंद, मकामे शहबा और हजरत अली शेर खुदा, और साथ में है नबियों का इमाम सुभान अल्लाह, सैयदुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असर की नमाज अदा कर चुके हैं। हज़रत अली शेर खुदा ने नमाज अदा नहीं की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहाड़ के एक चोटी पे हज़रत अली के गोद में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सर अक़दस को रखा। रखने के बाद हबीब खुदा सो गए। पहाड़ के ऊपर थे इसलिए सूरज पे भी पूरी निगाह पड़ती थी। चुनांचे दिन आहिस्ता आहिस्ता रात की तरफ ढल रहा है, सूरज डूब रहा है। कभी कभी हजरत अली शेर खुदा सूरज को देख लेते थे, वरना उनकी मुकम्मल निगाह महबूबे खुदा के चेहरे अक़दस पर थी। हजरात सूरज जब डूबने लगा तो हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एहसास हुआ कि असर की नमाज क़ज़ा हो गई है। आंखों से आंसू टपक पड़े। हबीब खुदा सैयदुल अंबिया हुजूर अहमद मुश्तबा रूही फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पे पड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली किस चीज ने तुमको रुला दिया? हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह सूरज डूब गया।
क्या बात है, बहुत सूरज डूब गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अली जिस नबी की मोहब्बत में नमाज कज़ा हुई है वो नबी नमाज कज़ा नहीं अदा पढ़वाएगा। सुभान अल्लाह, अदा पढ़वाएगा। डूबा हुआ सूरज, इसको एक चीज से और मैं समझाऊं तब आपको समझ में आएगा। रिवायत में है कि 70,000 फरिश्ते सूरज पर नूरी कमन डाल करके खींचते। क्या है? सूरज को खींचते हैं 70,000 फरिश्ते नूरी कमन डाल करके। और डूबने का मतलब ये है कि सेंटर से नीचे जाए तब डूबना होगा। जब तक सेंटर से इधर रहेगा, बीच से मरकज से इधर रहेगा, उसकी रोशनी आएगी। मरकज से उधर पलटा यानी ढलान में गया तो इधर दिन। 70,000 फरिश्ते सूरज के चेहरे पे नूरी कमन डालते हैं और फरिश्ते पूरी ताकत और कुव्वत के साथ सूरज को खींचते रहते हैं। एक तरफ 70,000 फरिश्ते सूरज को खींच और दूसरी तरफ आओ हबीबे खुदा की बरगाह में आओ। मेरे नबी के उंगली का इशारा देखो। अल्लाह के हबीब दानाए गुयूब खत्मुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उंगली का इशारा किया है तो सूरज भी पलट आया है और फरिश्तों का खींचना भी पलट आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज आ गया। हजरत अली शेर खुदा ने नमाज पढ़ी, अदा नमाज पढ़ी। हम बताना चाहते हैं आज तक किसी के लिए सूरज को पलटाया गया है और जिसके लिए पलटाया गया वो कितना बाबाकार होगा, वो कितना मुअज़्ज़ज़ होगा, वो कितना अल्लाह का मुकर्रब बंदा होगा, वो कितना नबी का मानने वाला होगा। नबी उसको किस कदर ज्यादा चाहते होंगे। हे लोगों, मालूम हुआ जिसके लिए सूरज पलटाया जाए वो कोई अजीम जात नहीं है, वो अल्लाह का भी महबूब है, रसूल खुदा का भी महबूब है, अल्लाह का महबूब है, रसूल खुदा का महबूब है। और इतना महबूब है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे असदुल्लाह का खिताब दिया। सुभान अल्लाह, शेरे खुदा का खिताब दिया है मुस्तफा ने। हजरत अली शेरे खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु को और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, लोगों अली से मोहब्बत करो। मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौलाहु। क्या बात है, बहुत खूब। जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। सुभान अल्लाह। मौला का माना आका, मौला का माना आका। हजरात, कौन ऐसा ईमान वाला है जो नबी को आका ना माने? हमारी बात तो छोड़िए, हजरत जिब्राइल आका मानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब आका मानते हैं। नबी ने फरमाया, लोगों जो मुझको आका मानता है वो अली को भी आका मानेगा। मन कुन्तु मौला हो फअलियुन मौला हो। जिसका सरदार मैं हूँ, जिसका आका मैं हूँ, उनके आका और सरदार हजरत अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप अंदाजा लगाइए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम मनसब क्या है, आपका रुतबा क्या है, आपकी जिंदगी क्या है। आपने इस्लाम के लिए क्या बागो बहार खिलाया है, आपने इस्लाम के लिए क्या कमाल किया है, आपने इस्लाम को फरोग देने के लिए कितनी मेहनत की है, आपने कितनी कुर्बानी दिया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। ए लोगों, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे है। आप अंदाजा लगाओ, नबी जब इल्म शहर है, अब जिसको भी इल्म लेना होगा हजरत अली के कदम नास को चूमना पड़ेगा। अगर वो हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अकीदतों का कायल नहीं है तो बुखारी पढ़ के भी गुमराह हो जाएगा, मुस्लिम पढ़ करके भी गुमराह होगा, साहिह सित्ता पढ़ करके भी गुमराह होगा। और अकीदतों का चिराग जल रहा है तो मिशकात पढ़ करके हिदायत पाया जाएगा, दिनियात की किताब पढ़ करके हिदायत पाया जाएगा। इसलिए कि हजरत अली के ईमान की चमक से अहले ईमान चमकते हैं, तभी वो अली को अपना मौला मानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
नई जवानी में आपने यमन का गवर्नर बनाया। सुभान अल्लाह। कहाँ का? यमन का। हजरत अली शेर खुदा की उम्र बहुत कम है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, फिदा का भी अम्मी या रसूल अल्लाह, मैं अभी तो नया नौजवान हो, लोग बूढ़े होंगे, बड़े बड़े होंगे, मुझको कहेंगे ऐसा न हो ये आदमी जानता नहीं है, और अगर मुझको फैसला करने में मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने करीब किया, अपने दस्ते अक़दस को हजरत अली के सीने पे रखा। अब जब सीने पर अपने दस्ते अक़दस को रखा है तो हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब न जमीन के अंदर का इल्म छुपा हुआ है, न आसमान का इल्म छुपा हुआ है, या रसूल अल्लाह, अब सीना इतना रोशन हो गया है कि दुनिया का कोई भी फैसला हो, आपकी मोहब्बत कुरान और हदीस की रोशनी में हम उस फैसले को साफ अंदाज में करते हुए नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, दुनिया में कोई ऐसा, एक चीज और आपको बताएं, यमन अरबी देश जरूर था मगर लबो लहजा हजरत अलग था। हजरत किबला अल्लामा मारूफ साहब किबला तशरीफ फरमा है। अरब के तमाम इलाकों का लबो लहजा एक नहीं था, लुगात में भी तब्दीली थी। अब अल्लाह के रसूल ने भेजा है हजरत अली को मदीने में, किसी चीज को किसी और लफ्ज में कहते हैं तो वहां किसी और, जैसे थोड़ी देर के लिए लीजिए भाजी, कहीं पे भाजी बोलते हैं, कहीं पे सब्जी। लुगात का फर्क है। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली के सीने पे हाथ रखा। अब दुनिया में जितनी भी जबान है, उनके जितने भी लुगात है, उनके जितने भी बोलने के तरीके हैं, लबो लहजा है, स्टाइल है, अल्लाह के रसूल ने जब अली को पिलाया है तो दुनिया की हर जबान का इल्म पिला दिया है। अब अली से पूछने वाला किसी भी जबान में पूछे, अली उसका जवाब देते हुए नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, हजरत मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आइए हम चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप आ चुके हैं बदर की वादियों से, मैदान करबला। आप जो है किसी इलाके से आए हुए फतह करके, जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे अक़दस में दाखिल होते हैं, हजरत जिब्राइल अमीन आते हैं। आने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हथियार न उतारिए, अब चलिए खैबर की वादी में चलिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया है मेरे महबूब अपने घर के अंदर दाखिल हो, खैबर की वादी में चले, इसलिए कि फरिश्तों की जमात भी खैबर के वादी में पहुंच चुकी है। ये जो है मेरे दोस्तों मैदान बद्र के बाद की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उनसे वहां पहुंचने के बाद कई इलाके को फतह कर लिया जाता है, मगर खैबर का किला आता है, बड़ा मजबूत किला था, ताकतवर लोग थे, इंतजाम था, खाने पीने की चीज थी, दरवाजा को बंद कर दिया था, तीर का असर न होता था, तलवार का असर न होता था, इतना मजबूत गेट था खैबर के किला का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को इल्म दिया। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे, मगर जंग में कामयाबी न मिली। दूसरे दिन हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को दिया। जंग में खैबर को फतह करने में कोई कामयाबी न मिली। अल्लाह के हबीब दनाए गुजूब खत्मुर रसूल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों कल सुबह में मैं ऐसे शख्स के हाथ में इस्लामी परचम दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह खैबर को फतह फरमाएगा। सुभान अल्लाह। खैबर को फतह फरमाएगा।
सुबह हुई नमाज फजर के बाद तमाम सहाबा किराम आरज़ुओं का चिराग जला करके पहुंचते हैं कि न मालूम मुस्तफ़ा किसको बुलाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली कहाँ है? लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, अली की आंख में तकलीफ है, अली की आंख में दर्द है, परेशानी है। नबी ने फरमाया, बुला करके लाओ। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब अक़दस अली की आंख में लगाया तो हजरत अली की आंख जो सुर्ख हो चुकी थी, लुआब का लगाना था कि सुर्खी खत्म हो गई, दर्द खत्म हो गया, तकलीफ न रही। हमने पूछा, ली अब रोशनी कितनी है? कहा, पहले जितनी रोशनी थी उससे ज्यादा रोशनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली लो, इल्म लो और खैबर को फतह करो। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म लेकर के चले। चलने के बाद जो है मेरे दोस्तों, मुर्राहब जो वहाँ का सबसे बड़ा सरदार था, उसने पूछा अपने पादरी से, ये तो बताओ ये आने वाला कौन है जो झंडा लेकर के आ रहा है? कहा, ये नबी के दामाद हजरत अली शेर खुदा है, ये आ रहे हैं। कहा कि इन्हीं के हाथ पे तो किला फतह होगा। मरहब बहुत बड़ा, मुर्राहब बहुत बड़ा ताकतवर आदमी था और बहुत बड़ा साहिब कमाल भी था, यानी यहूदी धर्म के एतबार से उसके अंदर हिकमत व तनाई थी, चापलूसी थी। इंसान को जो है जेर करने का तरीका मालूम था, वो हर तरह का हरबा इस्तेमाल करता था। चुनांचे उसने कहा कि आज किला के अंदर न रहा जाए, इसलिए कि ये जंग को फतह करेंगे, किला को फतह करेंगे। हम जा रहे हैं अपनी चाबुकदस्ती चालाकी की बुनियाद पे, ताकत व कुव्वत की बुनियाद पे इस नौजवान को हम खत्म कर देंगे। जब ये नहीं रहेगा फिर किला फतह नहीं होगा, मुसलमान चले जाएंगे, मेरा सिक्का यहाँ पे जम जाएगा, इस इलाके में मेरा सिक्का चलेगा, मेरी हुकूमत होगी, यहूदियों की ताकत और कुव्वत होगी, उनकी ताकत और कुव्वत को ललकारने वाला फिर कोई नहीं होगा। मुर्राहब उतरता है। उतरने के बाद हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद की बरगाह हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचता है। कहा कि अली, तुम अली, कहा तुम कौन हो? हजरत अली ने फरमाया, मैं अली हूँ। हजरत अली ने फरमाया, तुम कौन हो? उसने कहा कि तुमको मालूम नहीं है, मेरे जैसा ताकतवर बहादुर दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया यहूदियत और ईसाईयत मुझ पे नाश करती है। मेरा हाथ उठता है तो बच्चे यतीम हो जाते हैं, मेरा हाथ उठता है तो औरतें बेवा हो जाती है। हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया, जालिम चुप हो जा, बहुत खूब, मैं शेर हूँ। क्या बात है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा। मैं ऐसा शेर हूँ कि जंगल का शेर भी मेरी ताकत और कुव्वत के सामने में मेरी अजमतों को सलाम करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी क्या ताकत है? हजरत मुर्राहब ने हजरत अली पे पूरी ताकत से तलवार चलाई। हजरत अली ने एक मामूली झटका, जो तलवार हजरत अली पे आ रही थी, मुर्राहब के हाथ से तलवार छूटी, दूर जा गिरी और हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने कुव्वत हैदरी से ऐसा वार किया है कि मुर्राहब के सर से लेकर के पैर तक को काट दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह मर्दा, कुव्वत यज़्दा, शेर यज़्दा, कुव्वत यज़्दा, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जैसा जवान इस धरती के ऊपर कोई दूसरा नहीं हुआ है और आपके जैसा तलवार चलाने वाला कोई इंसान नहीं हुआ है। लिहाजा हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार में वो मार है जहाँ पर आपकी तलवार ताकतवर दुश्मनों को ज़ेर करती है, वहीं पर ताकतवर किले को भी ज़ेर करती है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। जब ये मरे, कुफ्र का बहुत बड़ा शैतान इब्लीस मरा, तो उस मुर्राहब की फौज ने पूरी ताकत लगाया लड़ने के लिए हजरत अली शेर खुदा और सहाबा किराम से। हजरात, उसके बाद जब जंग हुई, हजरत अली ने जब कदम उठाया,
जिस जानिब कदम उठाया है वो गीदड़ों की तरह भागे हैं। और हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 80 मन के खैबर के दरवाजा को जब पकड़ के खींचा तो ऐसा मालूम होता है कि 1 किलो की कोई चीज, सुभान अल्लाह, 1 किलो की कोई चीज हो, हजरत जब खींच लिया है और ढाक बनाया है उसको, तो आप लड़ते हुए चले गए। लोगों ने कहा इंसानी ताकत तो कुव्वत नहीं हो सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है, इंसान उठाएगा तो बहुत ज्यादा अपनी ताकत के एतबार से उठाएगा। 80 मन के दरवाजा को उसके दरवाजे के लगे हुए के साथ पूरी ताकत से खींच लेना, ये कमाल की बात नहीं है, ये यकीनन इंसान नहीं है, ये कोई और मखलूक है। और लड़ते रहे, लड़ने के बाद हजरत अली ने उसे हाथ पे नचा करके जब फेंका है तो दरवाजा काफी दूरी पे जाकर के गिरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद 40 या 80 सहाबाए किराम ने उस गेट को जब उठाया है तो उठा न सके। अल्लाह अल्लाह, सुभान ये हजरत अली की ताकत और कुव्वत आप अंदाजा लगाओ। जिसके बाजू में हजरत अली का खून दौड़ता हो, जिसके दिमाग में हजरत अली की फिक्र हो, जिसके दिल में हजरत अली के जैसा जिक्र हो, क्या ऐसे इमाम हुसैन को मैदान करबला में हरासा किया जा सकता है? नहीं। हजरत इमाम हुसैन की तो बड़ी जात है, मैदान करबला में 6 महीने का असगर हरासा नहीं हुआ, खौफ ज्यादा नहीं हुआ है। वक्त आया है तो गर्दन कटा दी है, मगर इस्लाम के हाथ को कटने नहीं दिया, सुभान अल्लाह, इस्लाम की अजमतों को कटने नहीं दिया, इस्लाम के तकद्दुस को कटने नहीं दिया, इस्लाम के वखार को कटने नहीं दिया। हजरत चुनांचे खैबर फतह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मैं उसके हाथ में तलवार दूंगा, अलम दूंगा जो खैबर को फतह करेगा। मेरे दोस्तों, चुनांचे खैबर फतह हो चुका है। अल्लाह अकबर। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद आप भी खिलाफत के तख्त पे बैठते हैं। बैठने के बाद हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने मदीना को जो दारुस सल्तनत था आपने वहां से ट्रांसफर किया, तबादला कर दिया और आपने कूफा को जो है दारुल इमारत बनाया है, राजधानी बनाया है, सल्तनत इस्लामिया का हेडक्वार्टर बनाया है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, मेरे दोस्तों, हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म का क्या कहना है? मैंने हदीस पेश किया है, नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। लिहाजा हजरत अली के इल्म का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैं बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते का माना मतलब लिखना शुरू करूं तो 70 ऊंट पे उनकी किताबें ला दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अली के इल्म का कमाल है। और अली के फैसले का कमाल ये है कि हजरत उमर फरमाते हैं लौला अली लहलक उमर, सुभान अल्लाह। अगर अली न होते तो उमर हिलाक हो जाता। हजरत अली के फैसले का ये कमाल है। आज कूफा के बाजार में यमन से आने वाला 2 शख्स आया है। एक नई उम्र का बच्चा है, 17-18 साल की उम्र का, और दूसरा 45-50 साल का ताकतवर इंसान है। कूफा के बाजार में आया, दोनों में निज़ा हो गया किसी बात पे। उनमें से एक आका था, दूसरा गुलाम था। बच्चा 18 साल का नौजवान, ये उस शख्स के जिसका वो गुलाम था उसका लड़का था, यानी ये 18 साल का नौजवान आका था, अब वो 45-50 साल वाला गुलाम था। किसी बात में दोनों पे जो है बात बिगड़ जाती है। मेरे दोस्तों, गुलाम ने कहा कि ये मेरा गुलाम है, यानी अपने आका के लड़का को कहा कि मेरा गुलाम है, और वो लड़का कहता रहा कि मैं इसका गुलाम नहीं हूँ, ये मेरा गुलाम है। बात बहुत बढ़ी, अब कोई सबूत नहीं है कि गुलाम कौन है, आका कौन है, कौन है, इसमें किसी के पास कोई दलील नहीं है।
मेरे दोस्तों, ये मुकद्दमा हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बरगाह अक़दस में पहुंचता है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने पूछा कि बताओ तुम दोनों क्या कहते हो। वो 45 साल का खड़ा हुआ, क्या हुजूर ये मेरा गुलाम है, इसलिए कि मैंने इसको पाला है, मैंने इसको पूछा है, मेरे यहाँ काम करता है, मैं इससे काम लेता हूँ। नौजवान से पूछा कि बताओ कि तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुम इसके गुलाम नहीं हो। क्या हुजूर मैं इसका गुलाम नहीं हूँ, ये मेरा गुलाम है, मेरे बाप यमन में रहते हैं। अब यहाँ पर मैं सबूत क्या पेश करूँ, दर हकीकत ये मेरा गुलाम है, मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं आजाद पैदा हुआ हूँ, आजाद बाप का बेटा हूँ, ये गुलाम है, मेरे यहाँ गुलामी करता था। अल्लाह अकबर। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत कंबर से फरमाया, जो हजरत कंबर हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द खास थे। आपने फरमाया कि इस दीवार के अंदर 2 सुराख बनाओ। 2 सुराख दीवार के अंदर बनाया गया, थोड़ी थोड़ी दूरी पे बनाया गया, और फरमाया कि दोनों इस सुराख के जरिए से अपनी अपनी गर्दनें बाहर निकाल। बेशक बेशक। अल्लाह अकबर। ज़हन ने सवाल किया, इंसाफ करना है कि किसी की दीवार तोड़नी है? इंसाफ करना है कि दीवारों में सुरंग करना है? मगर जो हो मदीने में निगाहो लहे महफूज पे, उसका क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कूफा की वादी में और अल्लाह ने उसको मुकर्रब बना लिया है, खुद वो फरमाते हैं इस जमीन के अंदर आसमान के ऊपर जो कुछ तुम मुझसे पूछना चाहो पूछ सकते। ये हजरत अली का फरमान है। हजरात, दीवार में 2 सुराख, उस सुराख के अंदर 18-20 साल के नौजवान को कहा गया गर्दन डालो, और उसके बगल में दूसरा सुराख है जिसमें उस 45 साल के शख्स को कहा गया कि गर्दन डालो। दोनों ने गर्दन डाल दिया है, आंख नीचे है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत कंबर के हाथ में तलवार देने के बाद आपने फरमाया, कंबर गुलाम की गर्दन को जिस्म से जुदा कर दो। जैसे हजरत अली ने इतना कहा, गुलाम ने सर खींची, गुलाम ने सर खींच लिया। हजरत अली ने फरमाया, जालिम तू गुलाम हो करके अपने आका के लड़का को बेचना चाहता था, तुझे अब सजा होगी। उस नौजवान को यमन पहुंचाया गया, इसे सजा दी गई। आप अंदाजा लगाओ, कोई गवाह नहीं है, कोई दलील नहीं है। हजरत अली जानते हैं इस तरीके से किया जाएगा तो गुलाम का गुलाम होना जाहिर हो जाएगा और आका का आका होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिकमत। और हजरत अली वहां देखते थे जहां कोई नहीं देख सकता, हम में से आप में से कोई नहीं देख सकता। एक बार एक शख्स ने सवाल किया, या अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ये बताइए, आप जब नमाज पढ़ते हो तो बेखबर हो जाते, आपके रानू से तलवार खींच ली जाती, खींचने का एहसास नहीं होता। आखिर आपकी ऐसी नमाज कैसे? आखिर नमाज ऐसी है तो आप रुकू और सजदा कब करते हो? हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मेरे नबी के मानने वालों, ए मेरे नबी के उम्मतियों, मैं रुकू उस वक्त करता हूँ जब अल्लाह का जलवा देखता हूँ, सजदा उस वक्त करता हूँ जब अल्लाह का जलवा देखता हूँ, सजदे से सर उठाता हूँ तो आप अल्लाह का जलवा देखता हूँ। आप अंदाजा लगाओ, ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के देखने का आलम है। जब गुलाम के देखने का आलम ये है तो मुख्तार आका के देखने का आलम क्या होगा? एक चीज पेश करके खत्म कर दो, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत की क़ियादत में अभी तो मज़ामीन की बारिश हो रही है और हजरत अली का फैज़ है। मेरे दोस्तों, एक चीज पेश करके मैं बातों को खत्म करता हूँ। जंगे सिफ़ीन से लौटे हैं हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रास्ते में है और सख्त गर्मी का जमाना है, तेज धूप निकली हुई है, लोग चले हैं, जानवर प्यासे हो गए हैं। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुजाहिदीन ने कहा, ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत जो है ज्यादा प्यास लगी हुई है, जबान सूख रही है, सामने
में गिरजा था। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया जाकर के पूछो कि ये आस पास में कहीं पर पानी है कि नहीं। मेरे दोस्तों गिरजा का पादरी निकला, निकलने के बाद जो है कहा कि यहाँ पर तो कोई आस पास में पानी नहीं है, तकरीबन 6 मील जाना पड़ेगा। 6 मील जाने के बाद एक तालाब आएगा, वहां पर पानी है। फौजियों ने कहा कि हुजूर 6 मील जाने में ना मालूम जिंदगी का 12 बज जाए, ना मालूम क्या हो जाए, ये सख्त गर्मी और लू वाली हवा चल रही है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 मिनट सुकूत फरमाते हैं और फरमाने के बाद आप फरमाते हैं चलो पश्चिम तरफ चलो। मेरे दोस्तों चंद कदम चले थे पश्चिम तरफ, हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ पे खोदा जाए। चुनांचे खोदा गया तो देखा गया कि 1-2 फीट के नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। जो है उन मुजाहिदीन ने पूरी ताकत लगाया, लोहा डाला, उनके पास जो हथियार थे वो हथियार डाले कि किसी तरीके से इस पत्थर को हटाया जाए। यके बाद दिखरे जितने मुजाहिदीन ने सबने अपनी ताकत को लगा दिया, इनफिरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, अलग अलग भी, सब मिल करके ताकत लगा दिया। या शेर खुदा मैंने तो ताकत लगाया है, पूरी फौज ने ताकत लगाया है, पत्थर अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया साइड हो, किनारे हो जाओ। असदुल्लाहिल गालिब, अल्लाह का शेर, मुस्तफा का दीवाना, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली शेर खुदा ने ये 2 उंगलियां एक बहुत बड़े चट्टान पे, जो चट्टान था उसके नीचे डाला और डालने के बाद ऐसे उठा। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। हजरत अली शेर खुदा ने ऐसे उठाया जैसा कि मालूम हो कोई दफ्ती की कोई चीज हो जिसको उठा दिया। जब उठाया तो उसके नीचे चश्मा जारी था। सुभान अल्लाह। मीठा पानी, जबरदस्त मीठा पानी तमाम मुजाहिदीन ने पिया, घोड़े जानवर पिए। पादरी गिरजाघर से निकल करके आया, कहा कि जनाब आप कौन हो, नबी हो? हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया मैं नबी नहीं हूं। पादरी ने कहा आप नबी नहीं हैं तो दमादे नबी हैं। आप नबी नहीं है तो दमादे नबी हैं। आपने फरमाया कि मैं दमादे नबी हूं। पादरी ने कहा कि मेरी किताब में लिखा हुआ है कि मेरे गिरजाघर से इस जानिब इतनी दूरी पे पानी का हौज है जिसको कोई नहीं जानता था। मेरी किताब में लिखा हुआ है और आप जान लिए, और किताब में लिखा हुआ है कि इस पत्थर को अगर कोई उठा सकता है तो नबी उठाएगा, या दमादे नबी उठाएगा। हजरत ये हजरत अली की कुव्वत है। आप अंदाजा लगाओ, जब हजरत अली की कुव्वत का ये आलम है तो इसी कुव्वत का इजहार तो इमाम हुसैन मैदान करबला में करेंगे, बेशक बेशक, इसी ताकत तो दिखाएंगे। और कल का यजीद मैदान करबला को 72 के मुकाबले में छोड़ करके भाग गया था। आज का यजीद भी अपने दिल पे बुग़्ज़े अली की दबीज, बुग़्ज़े अली का दबीज पर्दा डाल करके भागता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह ताला हमको आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अतार, सहाबाए किराम और कुल औलिया अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह जिंदा रखे, इसी मोहब्बत पर खात्मा फरमाए। और अल्लाह हमको आपको सबको दुनिया से लेकर के मैदान क़यामत तक सुरखरू बनाए। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444